Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all the student who are preparing for IGNOU MA Sociology first year, and this video is with regard to your subject MSO 002, that is Research Methodologies and Method. देखिए अब इट इज़ द लास्ट टाइम एंड अगर आप लोग दिसंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप इग्नू की बुक को स्टार्ट टू एंड पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। यू कैन रेफर दैट बुक कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक पढ़ने के लिए, बट अगर आप सोचें कि आप स्टार्ट टू एंड पढ़ लें तो आप बहुत कम कंटेंट कवर कर पाएंगे। आपने स्टार्ट करा, लेट से आप 1-2 यूनिट कवर कर पाए, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी, सो इफ़ यू वांट तो आप कुछ टॉपिक वहाँ से ले सकते हैं, बट अगर आपको प्रिपेयर करना है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हर सब्जेक्ट की वीडियो में आपसे यही बोल रही हूँ कि PYQ के बेसिस पे व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कवर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता चलेगा? देखिए आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके उसको यूट्यूब प्लेलिस्ट और पेड क्लासेस में कवर करवाया हुआ है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू फॉलो दैट प्लेलिस्ट एंड यू कैन लाइक वॉच द कमेंट ऑन द वीडियोज़ कि स्टूडेंट को एक्चुअली में बेनिफिट हुआ है, राइट। सो वो चीज़ आप कर सकते हो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए। एंड अदर देन दैट आप कहीं से भी वो टॉपिक पढ़ सकते हो, बस आप हेडिंग जो है, जो टॉपिक है लाइक से मैंने पॉजिटिविज्म पढ़ा है तो आप पॉजिटिविज्म टॉपिक वहाँ से पिक कर लीजिए कि पॉजिटिविज्म हमें पढ़ना है। उसके बाद आप किसी बुक, किसी और यूट्यूब वीडियो, जहाँ से भी आपको पढ़ना है, यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। अब अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो नाम से ही कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ रिसर्च, राइट। कुछ टॉपिक तो सीधे सीधे नाम से ही निकल के आते हैं। तो रिसर्च यहाँ पे आप देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको रिसर्च का मीनिंग कवर करना है। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या फीचर्स होते हैं, रिसर्च कितने टाइप की होती है, जिसमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, लॉन्गिट्यूडनल, मल्टीपल टाइप, क्रॉस सेक्शनल, मल्टीपल टाइप ऑफ रिसर्च है, वो सारे टाइप ऑफ रिसर्च आपको कवर अप करने हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च का प्रॉपर प्रोसेस होता है। जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो, देखिए रिसर्च इज़ नॉट लिमिटेड टू सोशोलॉजी। अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हो, अगर आप साइंस फील्ड में किसी चीज़ के स्टूडेंट हो, इवन आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, वहाँ पे भी रिसर्च होती है, राइट। आप देखते हो स्टूडेंट क्या करते हैं, PhD करते हैं, तो PhD में क्या करना होता है आपको, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आप चूज़ करते हो उस पर रिसर्च करनी होती है, राइट। तो अब जब रिसर्च का एक टॉपिक चूज़ करते हो, वहीं से आया है एक और टॉपिक कि रिसर्च के टॉपिक चूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। जब आप कोई भी रिसर्च का टॉपिक चूज़ करते हो तो व्हाट आर द फैक्टर दैट यू विल कीप इन योर माइंड, राइट। रिसर्च के प्रोसेस में ही एक टॉपिक होता है हाइपोथेसिस। आप एक स्टेटमेंट सेट करते हो जिसके ऊपर आप अपनी पूरी रिसर्च कंडक्ट करते हो, दैट दिस वेदर जो हमने ये हाइपोथेसिस सेट करा है दिस इज करेक्ट और नॉट, राइट। तो ये हाइपोथेसिस आपको करना है। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है ये देखना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जब भी आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो दैट डेटा कलेक्शन और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, वो आपको करना है। और इसको सेपरेटली भी कवर कीजिए। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आप सर्वे कंडक्ट करते हो, सर्वे आपका एक सेपरेट टॉपिक बन गया। सर्वे इसके एसेंशियल, इसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है सॉरी इसमें क्या क्या इशू आते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू, इंटरव्यू कितने टाइप का होता है, अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट। उसके अलावा क्वेश्चनियर क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चनियर जो है, एक अच्छे क्वेश्चनियर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, राइट, MCQ बेस्ड। तो ये क्वेश्चनियर वाला टॉपिक आपको करना है। इसके अलावा आपको करना है जो डेटा कलेक्शन है उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है आपका सेंसस एंड सैंपल मेथड। सेंसस एंड सैंपल मेथड, इनमें क्या मीनिंग है, इनका क्या फीचर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड सैंपल मेथड में आपको ये भी देखना है कि सैंपल चूज़ करते हो आप क्या क्या चीज़ें माइंड में रखते हो और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाती है, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो कवर अप करना है, डेटा कलेक्शन वगैरह में हमने देखा ही है। एक और आपका होता है कंसेप्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जिस जगह जिस लोगों के बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना है, आप जाके उन्हीं के बीच रह रहे हो, आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो उन लोगों के साथ। तो ये मेथड, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये चीज़ आपको कवर अप करनी है, राइट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा आपको करना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होते हैं वो 3 होते हैं, राइट, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, तो ये टॉपिक आपको करना है।
मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। ये चीज़ हमें देख के चलनी है। इसके अलावा आपको देखना है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म वैसे तो MSO 1 का भी सब्जेक्ट एक तरीके मतलब टॉपिक हम देख सकते हैं। पॉजिटिविज्म आपको देखना है कि पॉजिटिविज्म यहाँ पे क्या है, राइट। पॉजिटिविज्म के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और भी हो जाती हैं। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक एम्पिरिकल अप्रोच फॉलो होती है, या फिर आप कह सकते हो एम्पिरिसिज्म। इसके अलावा एक टॉपिक कह सकते हो एपिस्टेमोलॉजी। ये सब आपको डिटेल में देखने हैं क्या होते हैं। सीधा देखिए, मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में नाम लिख रही हूँ, बट इन एग्जाम यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क, तो आपको लाइक 500 वर्ड यहाँ पे अचीव करने हैं, या 10 मार्क का आएगा तो 250 वर्ड करने हैं। तो आपको इनके बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। पॉजिटिविज्म देखोगे, पॉजिटिविज्म और उसके क्या क्या क्रिटिक्स हैं ये देखोगे। एम्पिरिसिज्म क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखेंगे फेमिनिज्म का टॉपिक, फेमिनिज्म की क्या क्या वेव हैं, फेमिनिज्म अप्रोच पे बात करोगे, इसकी अप्रोचेस पे बात करोगे, किन 4 वेव्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। ये चीज़ आपको देखनी है। इसके अलावा व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय हर्मेनेटिक्स, समझने में बहुत सिंपल है, राइट, बट कंटेंट माइंड में पहले से होना चाहिए वाइल राइटिंग द एग्जाम। 500 वर्ड्स के लिए आप पहले से पढ़ के जाओ कि हर्मेनेटिक्स पे क्वेश्चन आएगा तो हम मीनिंग लिखेंगे, फिर हम ये एक्सप्लेन करेंगे, तो कैसे हम प्रोसीड करेंगे आंसर के साथ, राइट। आफ्टर हर्मेनेटिक्स यू विल सी कि आपको कवर करना है टॉपिक ऑफ ट्रायंगुलेशन। दिखने में छोटे हैं बट येस दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके बारे में डेटा आपके पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए। देन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का कंसेप्ट क्या होता है ये भी आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च या अप्रोच, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी यहाँ पे देख के चलना है। ये इनमें से ऑलमोस्ट हर टॉपिक मैंने अपनी यूट्यूब प्लेलिस्ट में भी कवर कराया हुआ है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू इनरोल इन द पेड क्लासेस, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट फॉलो करके भी ये सब कवर कर सकते हो। क्लियर। तो कुछ ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इन केस आपको इसमें भी डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी अगर कोई डाउट नहीं है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू आर न्यू, अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्टली यूट्यूब वीडियो फॉलो कीजिए, एंड अगर उसके बाद भी आपको लगता है आपको और इन डेप्थ या और ज़्यादा टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है देन यू कैन फॉलो द पेड क्लासेस दैट इज अवेलेबल ऑन द एजुकेशन हॉटस्पॉट ऐप। Okay, so that's all. Thank you everyone. See you in the next video with the next subject.